बजने के साथ एक्टिव हुई कांग्रेस बीजेपी से 2 कदम आगे रहकर इस रण को जीतना चाहती है। यही वजह है कि केवल लक्ष्य को सामने रख चिंतन मंथन करने की बात कर रही कांग्रेस ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। अरुण यादव के इंकार के बाद भले सियासी चर्चाएं खूब गरमाई हो, लेकिन कांग्रेस ने पृथ्वीपुर के बाद बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के रणबांकुरों में मैदान संभालेंगे। खंडवा से राजनारायण सिंह कमलनाथ के कट्टर समर्थक, 2 बार के विधायक, क्षेत्र में अच्छी पकड़। जोबट से महेश पटेल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, 2003-2008 में अलीराजपुर विधानसभा का चुनाव हारे। 2018 में कांग्रेस ने महेश के छोटे भाई मुकेश पटेल को टिकट दिया। मुकेश पटेल ने नागर सिंह चौहान को 22,000 वोटों से हराया। रैगांव से कल्पना वर्मा, रैगांव का गणित, 2018 में रैगांव सीट पर कुल 45% पड़े थे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा दूसरे नंबर पर रही। पार्टी ने फिर कल्पना वर्मा पर जताया भरोसा। ग्रामीण क्षेत्रों में कल्पना की अच्छी पकड़। पृथ्वीपुर से नीतेंद्र सिंह, स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं नीतेंद्र, पहली बार लड़ेंगे चुनाव। सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद। रैगांव विधानसभा मध्य प्रदेश की ऐसी विधानसभा है जो हर सुविधा से वंचित है। वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी विकास नहीं है और महिला के साथ हो रहे अत्याचार, किसानों के मुद्दे और महंगाई और स्वास्थ्य, इन सब बातों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 100% सक्षम है, क्योंकि हमारे जो भी उम्मीदवार हैं वो पहले से फील्ड में हैं और लगातार जनता के संपर्क में है, जनता के भलाई के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र में उनकी डिमांड है और लोग चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो उनकी सेवा कर सके। चारों उम्मीदवार कोई नया चेहरा नहीं है, सभी लोग पहले से परिचित हैं। कांग्रेस में कश्मकश भले खत्म हो गई हो, लेकिन प्रत्याशियों के नाम के ऐलान पर क्या बोली भाजपा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हमारे भी 1-2 दिन में हो जाएगी। प्रत्याशियों से बढ़त होती तो आज इस हाल में कांग्रेस नहीं है। ये प्रवासी हैं, उनके अध्यक्ष फुर्सत में है, ज्यादा समय है। प्रत्याशी तो सबको घोषित करना है, उसकी समय सीमा है। कोई आज करेगा, कोई कल करेगा। इससे उत्साह की जरूरत नहीं है। चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फिलहाल प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके उपचुनावों को लेकर दोनों दल की सक्रियता साफ साफ दिख रही है, लेकिन देखना होगा कि प्रत्याशी चयन में बाजी मारने वाली कांग्रेस क्या जनता का दिल भी जीत पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा उम्मीद का चौका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उम्मीद का चौका लगाकर कांग्रेस ने किया भारतीय जनता पार्टी को पीछे? क्या चुनावी मैदान में कांग्रेस के रणबांकुरे जीत पाएंगे मैदान? क्या टिकट वितरण में हावी रहा कमलनाथ फैक्टर? कांग्रेस के पत्ते खुलने पर अब क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की बिसात भिज चुकी है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और इसे कांग्रेस के कॉन्फिडेंस के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि खंडवा लोकसभा में अरुण यादव जी के नाम का सामने आना और फिर स्वयं अरुण यादव जी का पीछे हटना कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक अटकलों को जन्म दे रहा था, लेकिन
लग रहा था कि फिर से अरुण यादव के नाम पर मान मनोबल होगी, वैसा हुआ नहीं। राजनारायण सिंह जो कमलनाथ जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, पहले 2 बार के विधायक हैं, क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनको मौका मिला है और कमलनाथ फैक्टर चला है। कमलनाथ फैक्टर मतलब जो कमलनाथ जी जिनको चाहते थे, चूँकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, तो कमलनाथ फैक्टर चलना ही चाहिए। और जोबट से महेश पटेल जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया है। रेगांव से कल्पना वर्मा पर भरोसा जताया है और नितेंद्र सिंह जी जो स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं, उनको टिकट दिया हुआ है। कांग्रेस टिकट के मामले में अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अति उत्साह की जरूरत नहीं है, नाम तो सबको घोषित करने हैं, अभी समय सीमा है, विचार विमर्श कर रहे हैं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी तो उन्होंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस असमंजस में है, कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। तो अगर उस लिहाज से देखें, उनके उन स्टेटमेंट्स को देखें तो डेफिनेटली कांग्रेस इस मामले में अभी आगे है और आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय विभा पटेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अतुल पाठक जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। और सीधा सवाल पंकज जी, 3 विधानसभाओं के उपचुनाव और 1 लोकसभा, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित करके ये कहा है कि देखिए हमने कर दिया, हमने कर दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की चुनाव की प्रक्रिया है और यदि इस प्रकार का कोई सिद्धांत होता कि जो पहले प्रत्याशी घोषित करेगा उसकी विजय सुनिश्चित है, तो जैसा आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि आज देश प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा का शिकार नहीं होती तो सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करते और बेफिक्र हो जाते। ये अलग अलग पार्टियों के काम करने की प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने झाबुआ के सम्मेलन में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि नवरात्रि प्रारंभ हो जाने दीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन होंगे। कौन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे ये सबके सामने आ जाएगा। अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, वो निश्चय करेगा और सबको सूचित करेगा। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस यदि इसको उत्साह का बिंदु मान रही है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि प्रत्याशी घोषित करके, क्योंकि वहाँ पृथ्वीपुर में तो नीटू उनको मैं बोलता हूँ निकनेम से, नितेंद्र सिंह, तो नितिन सिंह जी मेरे उनसे आत्मीय संबंध है, भले वो कांग्रेस में ब्रजेंद्र सिंह जी का मैं बहुत सम्मान तब भी करता था, अब भी करता हूँ। तो वो उनका नाम तो पहले घोषित हो गया था, फिर आज बाकी नाम आज घोषित हो रहे हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है नवीन जी। तो यदि कांग्रेस पार्टी ऐसा सोचती है कि नाम घोषित करके उसको कथित तौर पर लीड मिल गई है, तो ऐसी सोच कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। हम तो नवीन जी 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस मध्य प्रदेश में। पहला मुद्दा है विकास, दूसरा मुद्दा विकास, तीसरा मुद्दा भी विकास। क्योंकि विकास किया है इसलिए विकास के आधार पर हम जाकर जनता से बात करते हैं, चाहे किसी वर्ग का विषय हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही सूत्र है, विकास, विकास और विकास। जो विकास है वो सिर्फ विकास है और अंततः विकास है। आपको विनाश क्यों नजर आता है? नवीन जी, मुझे बड़ी हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास की बात करते हैं। देखिए नवीन जी, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हम पहले प्रत्याशियों की बात जैसे कर रहे हैं, असल में भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक सिर फुटौल चल रही है, जिस तरह से नेता अपना अपना दमखम एक दूसरे के ऊपर लादने में लगे हुए हैं, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी एक तो डिसाइड कर नहीं पाई है। दूसरी बात जो ये कर रहे हैं विकास विकास और विकास की, दरअसल पंकज जी स्वयं जानते हैं कि 15 सालों में कितना विकास हुआ। ये बात और है कि अब उन्हें अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए उन्हें ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। अगर विकास इतना अधिक हुआ होता तो जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारती, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में जब मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नकारी गई और फिर जैसे भी उन्होंने सरकार बनाई, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगी, लेकिन आज आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री जी जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, यानी जिस चुनाव घोषित हो जाने के बाद भी यदि इन्हें अपने विकास पर इतना अधिक भरोसा है
तो फिर आज इस तरह का जी घोषणाबाजी या लफबाजी आप कहिए उन्होंने वहां आज सम्मेलन में दिखाई है, उससे स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं खुद को विश्वास नहीं है। आज केवल जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, आज मध्य प्रदेश को अगर नंबर 1 महिला अपराधों में बनाया है तो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आज महंगाई चरम पर है, महंगाई से राहत देने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। आप रोजगार की स्थिति देखिए, युवा इधर उधर भटक रहे हैं और 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश का युवा वहीं के वहीं है। और आप और अगर देखें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से पीएससी में मूल निवासी मध्य प्रदेश का जब होता था तो यहाँ के युवा को यहाँ नौकरी मिलती थी, वो बाध्यता समाप्त कर दी गई। तो कुल मिला के जिस तरह से जो मध्य प्रदेश का परिदृश्य बन गया है, उसमें ये जो बात कर रहे हैं विकास की, वो तो बहुत पीछे कहीं रह गया है 15 साल पहले ही। आज तो जिस तरह से हम, कांग्रेस जब आई थी, कांग्रेस ने प्रयास किया था कि ट्रैक पे आए, ये बात और है कि अब फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो इन्हें अपने विकास पे क्यों भरोसा नहीं है? अगर इन्हें इतना भरोसा है तो इन्हें घर बैठ जाना चाहिए, मारे मारे नहीं फिरना चाहिए। इनके नेता जिस तरह से सीएम हाउस में और इनके भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपना दमखम दिखाते घूम रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ना तो पास कोई एजेंडा है, ना ही उनके पास, उन्हें अपने विकास पर कोई भरोसा है। केवल और केवल वो बातें करके, घोषणाएं करके चुनाव पे जाना चाहते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है। और देखिएगा आप चुनाव में नतीजे किस प्रकार आते हैं। अतुल जी, पंकज जी कह रहे हैं एकमात्र एजेंडा है विकास, दूसरी कोई बात नहीं। पहला और आखिरी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का विकास है और लगातार उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है, काम कर रही है। कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि विकास है नहीं, विनाश है, 15 सालों में कुछ हुआ नहीं है। हालांकि एक बड़े मध्यावधि उपचुनावों ने भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति को मजबूत किया है, लेकिन दमोह में जो हुआ वो अप्रत्याशित था। और अब जो ये 4 सीटें हैं, भले ही 3 विधानसभा 1 लोकसभा हो, लेकिन अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान होता है तो कांग्रेस को और बल मिलेगा उनकी बात को रखने का, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर कह सकती है कि विकास है, विश्वास है। बाकी सारे उसके जो उन्होंने जो जुमले कहें, उनके जो नारे कहें, जो उन्होंने गढ़े हैं, उनको स्थापित करने में उन्हें मजबूती मिलेगी। क्या कहें? निश्चित तौर पर नवीन जी, आपने सही बात कही। सबसे पहले तो कांग्रेस बधाई की पात्र है कि वो अनिर्णय की स्थिति से बाहर आई है और उसने एक निर्णय दिया है। भले ही खंडवा में राजनारायण पुन्नी को टिकट दिया गया, जो कि अरुण यादव के विरोधी माने जाते हैं, और उनकी वफादारी के बावजूद भी उनकी डिमांड पर किसी युवा को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी समय से निर्णय लिया गया। ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा। बीजेपी जहां तक विकास की बात कर रही है, लेकिन विकास का नारा दमोह में नहीं चल पाया। उपचुनाव हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं, खासतौर पर इस दौर में जबकि कोरोना काल ने विकास के ज्यादा कार्यों को करने की बीजेपी सरकार को अनुमति नहीं दी और बहुत सारी चुनौतियां सामने रही। 2018 में कांग्रेस मजबूत होकर उभरी, सरकार बनाई कांग्रेस ने, 1.5 साल के बाद फिर बीजेपी ने सरकार बनाई। तो ये जो 2-3 साल गुजरा है प्रदेश का, वो विकास के मायने में तो कतई अच्छा नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है, कोरोना भी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। तो विकास के दम पर बीजेपी जीत पाएगी ये तो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन स्थानीय समीकरण, स्थानीय प्रत्याशी का चयन, पार्टी की एकजुटता जरूर यहाँ पर कारगर होगी, भले ही वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। पार्टी जितनी दमदारी से अपने प्रत्याशी के साथ खड़ी होगी और जितनी एकजुटता के साथ कार्यकर्ता प्रत्याशी के लिए दम लगाएंगे, जोर लगाएंगे, वही पार्टी जीतेगी जिसके कार्यकर्ता एकजुट होंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। जी, पंकज जी से पूछ लेता हूँ। पंकज जी, अनिर्णय की स्थिति तो नहीं है? देखिए नवीन जी, जो राजनीतिक दल देश दुनिया में अपने सशक्त निर्णयों के लिए जाना पहचाना जाता है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ अनिर्णय का विषय नहीं, भारतीय जनता पार्टी और निर्णय एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस ने अभी कहा कि सिर फुटअप वाले भारतीय जनता पार्टी में मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस पार्टी में अरुण यादव जैसे कद्दावर राजनेता जो केंद्र में मंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी कमलनाथ जी के पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, जो 4 दिन पहले तक पूरे खंडवा क्षेत्र के दौरे कार्यक्रम जारी कर रहे थे, चचा जान दिग्विजय सिंह ने उनको मुबारकबाद दी थी, और वो कल पलायन कर जाते हैं पारिवारिक कारणों से।
जिस प्रकार की हताशा और निराशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में व्याप्त है, वो इस बात का जीवंत प्रमाण है। अरुण यादव जी का पलायन, उनका नाम सर्वे में सबसे आगे था तो सर्वे में अव्वल और संघर्ष में फिसड्डी, ये स्थिति कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। हम नवीन जी इसलिए निश्चिंत हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं, कांग्रेस का मुकाबला आम जनता से है, जिनके साथ उन्होंने छल कपट धोखा षड्यंत्र बरसों बरस से किया है। क्या कारण है नवीन जी के 2003 से मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव, बड़े चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, क्या स्थिति होती है कांग्रेस पार्टी की चुनाव में? उपचुनाव का जिक्र कर लें 2003 से लेकर अब तक क्या स्थिति है। ये आंकड़े कांग्रेस के वास्तविकता को, कांग्रेस की धरातल को, कांग्रेस की धरा में समाने की स्थिति को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं। कांग्रेस स्वीकारे न स्वीकारे यह उनका विवेक है, और भारतीय जनता पार्टी का विकास का जो मॉडल है उसको कांग्रेस के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की भाव और भावना में विकास शब्द है ही नहीं। वहां तो दलाली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी ये प्रक्रिया है और इनके तमाम प्रमाण है। लेकिन हम अब जब लोकतंत्र में जनता की अदालत में है, एक लोकसभा 3 विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के आधार पर, सर्वांगीण विकास के आधार पर, समावेशी विकास के आधार पर, सर्ववर्गहारा के विकास के आधार पर, खेत किसान मजदूर के विकास के आधार पर, वनवासी भाई बहनों के विकास के आधार पर, तमाम मध्य प्रदेश के लोगों के विकास के आधार पर जनता से प्रार्थना करी है कि इन उपचुनाव में कमल के निशान को मुहर लगाएं। प्रत्याशी कोई भी हो, पर मैदान में कमल का चुनाव चिन्ह है और कमल कमाल दिखाएगा, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा। जी, सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास और सर्वहारा विकास, विकास की उन्होंने विकास 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 कहा और तीनों विकास को अलग अलग कैटेगरी में रेखांकित भी कर दिया। अंततः वो कायम है कि विकास ही है भारतीय। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बात केवल इनकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता जब बात करता है तो उन्हें जितना पाठ याद कराया होता है, उन्हें पूरा भाषण वहां देकर आने की आदत होती है और पूरी बातें वो करना चाहते भी हैं। दरअसल बात, विडंबना यही है। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब सरताज सिंह जी मंत्री थे, उनके क्षेत्र में पुल बह जाते हैं। आज दतिया जिले में हमने 3 पुलियां बहती हुई देखी। देखिए, ये अगर ये विकास के द्योतक हैं, भ्रष्टाचार यहाँ नहीं हुआ होता तो ये पुल मजबूत बनते। आखिर ऐसे क्यों विकास कार्य हुआ जो एक बरसात भी नहीं झेल सके? आज जब मध्य प्रदेश में औसत से भी कम बरसात हुई है, उसमें ये पुलिया बह जाते हैं। ये बात करते हैं विकास की, ये किसान की, खेत मजदूर की बात कर रहे हैं। मैं तो इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह से मंदसौर में गोली कांड हुआ था, घेर कर वहां पर किसानों के ऊपर गोली चलाई गई थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एसी तंबू में बैठकर जो धरना देने का ढोंग किया था, तो किसान मजदूरों के हितैषी तब कहां गए थे? देखिए, ये जो विडंबना है, विडंबना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता जब भी बातें कहेंगे तब कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और जनता ने यही देखा है। और आज जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश का युवा परेशान है, आम महिला परेशान है, गृहिणी परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश को पहुंचा चुके हैं, तो ये ऐसे में ये विकास की बात कर रहे हैं? अरे इन्हें तो शर्म आना चाहिए। जिस तरह से ये घोषणाएं कर रहे हैं, 22,000 घोषणाएं पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री छोड़कर चले गए थे, जिनके लिए न राशि थी, न जिनके लिए टोकन मनी रखा गया था। तो जिस तरह से ये आदत पड़ी हुई है घोषणाएं करने की, इन्हें तो माफीनामा निकालना चाहिए, माफी मांगना चाहिए जनता से। देखिए, आज कांग्रेस के प्रत्याशी जिस तरह से आज लगातार वो अपने क्षेत्र में भी है, कांग्रेस का संगठन वहां पर काम कर रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने ये जो अव्यवस्थाएं दी हैं, देखी हैं, उनका जवाब जनता देगी। लेकिन जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं और बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, आज इन्हें इस बात पे खुद विचार करना चाहिए कि अगर विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार किस चीज को कहते हैं? ये पुल बह जाते हैं और घटिया दर्जे का निर्माण कार्य होता है, उसको नहीं कहा जाता। ये जिस तरह से मध्याह्न भोजन में घपले होते हैं, उसको विकास कहा जाता है। देखिए, ये जो काम नई विकास के पैमाने भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किए हैं, ये पैमाने इन्हीं को मुबारक हों। आज जनता जब उपचुनाव में जा रही है, उसे दोबारा मौका मिल रहा है अपनी गलतियां सुधारने का। जनता इसका जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बात कर रहे हैं, दरअसल वो खुद अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि किसको चुनाव लड़ाना है, क्योंकि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर दूसरे को चुनाव लड़ाया तो हम उसे निपटा देंगे। तो ये जो बातें, ये जो परिपाटी, ये जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर चल रही है, बाहर ये भले ही कितने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है।
नवीन जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु जी, जी। मूरत आप- देखी नहीं थी भावना जैसी, इनकी बिल्कुल कांग्रेस सही, में ये अंतर्द्वंद भावना है, आपकी वो ही है, सामने दिख रहा आपको है। ही मुबारक जिस प्रकार हो, अरुण क्योंकि यादव ने आपने पलायन ही जो किया, भ्रष्टाचार मैदान की जो छोड़कर बातें भागे, कर रहे हैं, वो आपको कांग्रेस तो की अब जवाब गुटबाजी देना का चाहिए तुरंत ही कि चेहरा ये जो खुलेआम कह भ्रष्टाचार रहे भारतीय थे कि जनता मैं हरा पार्टी के दूंगा समय में कांग्रेस को। के कांग्रेस निर्माण के कार्यों स्थानीय में नेताओं हुआ ने कहा था, कि अरुण यादव आखिर उसका खरगोन के जिम्मेदार खंडवा से क्या कौन लेना है? देना। क्यों नहीं तो माफी ये मांगते? कांग्रेस की क्यों मूल मुख्यमंत्री जी भावना 22,000 है, घोषणाएं कबीलों कुटुंब में बटी जो छोड़ के कांग्रेस चले जाते पार्टी है, हैं वहाँ और इस फिर प्रकार का चुनाव में चरित्र आते है। हैं, फिर इसीलिए नई आज घोषणा, कांग्रेस इस प्रकार की पुराना बातचीत खाता कर तो रही है। पूरा इनको कर दे। हर जगह अरे देखिए कांग्रेस जैसे देखिए संस्कार और पंकज जी, संस्कृति ये नजर आपको आती शोभा है, नहीं देता। जहाँ लोग बटे पंकज जी हुए हैं। आपको सच्चाई बोलना चाहिए, आप नहीं, सच्चाई मैं तो बोलने सच के बोल रहा लिए हूँ, यहाँ पर कांग्रेस की हैं। सच्चाई आप बता एक रहा हूँ मैं राजनीतिक सच दल के बोल रहा हूँ। प्रवक्ता है और मैं प्रवक्ता विवादित की सच बोल रहा जिम्मेदारी हूँ, होती है, कांग्रेस की वो सच्चाई जो बता जो रहा हूँ, आप भी कहता है स्वीकार करती उसको हैं। जनता देख आपके रही साथ होती भी तो है, षड्यंत्र हुए। जनता उसको मानना देखिए, अरुण चाहती है, यादव जी जैसे लेकिन आपके नेता पास को सच्चाई षड्यंत्र यही चलिए, है। करके बाहर कृपा निकाल करके दिया सच गया। बोला करें कितना पंकज जी, शर्म का विषय है, आप कितना पंकज जी शर्म का सच विषय बोलने का कांग्रेस के प्रयास लिए। करें, जो आपकी पुरानी मैं आदत सच है। बोल रहा हूँ, कांग्रेस की स्थिति देखिए ना कैसी पुरानी स्थिति आदत है। है पंकज आपकी, लेकिन कैसी अब आप स्थिति- वो आदत कैसी छोड़ते स्थिति जा है? रहे हैं। यही तो विडंबना है आपके साथ, आप कैसी झूठ स्थिति बोल है नहीं कांग्रेस पाते, की? झूठ बोलने कांग्रेस के की लिए स्थिति भाजपा कैसी भेजती है है आपकी? और आप बोल अरे नहीं कांग्रेस पाते। की स्थिति देखिए देखिए ना, आप नेता इसीलिए मैदान छोड़ जो के भाग सच रहे है हैं। उसी को कार्यकर्ता बोले, हताश, निराश जनता है। भी पसंद आप भारतीय करेगी जनता पार्टी और की बात कर सच्चाई रही हैं। सामने भी चलिए, रहेगी। कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता के प्रतिक्रिया मन में झांकिए। अंतिम कांग्रेस प्रतिक्रिया के साथ कार्यकर्ता के मन में झांकिए, हताश, अंतिम निराश प्रतिक्रिया है के वो। साथ चर्चा समाप्त करूंगा। पंकज जी की मतलब अद्भुत ही है कि विपक्षी दल का प्रवक्ता भी अगर किसी की तारीफ करे, मतलब आजकल इतनी कर्टसी बची नहीं है राजनीति में, लेकिन पंकज जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि पंकज जी से लगभग लोग इत्तेफाक रखते हैं। अतुल पाठक साहब, देखिए ये जो आपने बात कही थी, अभी तक ये हमेशा कांग्रेस के ऊपर रहा है ये प्रश्न चिन्ह कि कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में रहती है। तो जो आपने उसकी एक बारीक उसकी विवेचना की कि ये बात तो बहुत अद्भुत है, इसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि कांग्रेस ने जो भी परिस्थितियां रही हों, अरुण यादव रूठे हों, मनाए जाने वाले हों, या जो और रहा हो, उनका विरोध हो, लेकिन कांग्रेस ने अपना डिक्लेयर कर दिया, अपने पत्ते खोल दिए, मैदान में आ गए हैं वो। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। दूसरा, ये उपचुनाव जैसा मैंने पहले कहा था, ये चुनाव फिर भले ही बहुत छोटे हों, लेकिन कमल और कमलनाथ के लिए नाक और साख के चुनाव में शिवराज सिंह जी का नेतृत्व फिर से एक बार जो है अग्नि परीक्षा पर है। क्या कहें? निश्चित तौर पर आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है इस डिबेट में। ये चुनाव दोनों ही नेताओं के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए और कमलनाथ के लिए, एक बड़ी अग्नि परीक्षा है और यहाँ पर दोनों के नेतृत्व कौशल का परीक्षण होगा। शिवराज जी को लंबा समय हो गया है, फिर से सत्ता में आए। कमलनाथ जी विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो दोनों के लिए कड़ी चुनौती है और इसके आधार पर निश्चित रूप से उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई निर्णय दोनों का ही आला कमान कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहूंगा, जैसा कि पंकज जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि खंडवा की नैया वो अरुण यादव के सहारे पार करने की कोशिश में है। तो अरुण यादव का अगला कदम क्या होगा, इस पर शायद बीजेपी की निगाहें हैं। बाकी कांग्रेस ने अपना पत्ता चल दिया है, अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। निश्चित रूप से अब बीजेपी देखकर, सोचकर, समझकर प्रत्याशी का ऐलान करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय मुद्दे, कार्यकर्ताओं का समर्पण, एकजुटता, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इन चुनावों में। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहले घोषणा करके चौंका दिया है, या यूं कहें कि चौका लगा दिया है, लेकिन मौके पे चौका है ये या नहीं, ये इसके परिणाम ही उपचुनावों के ये तय करेंगे कि ये मौके पे चौका था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, उसके पास अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, मीमांसा चल रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये तो कह सकती है कि हम अनिर्णय की स्थिति से बाहर हैं। दूसरा फैक्टर है अरुण यादव जी का, कि अरुण यादव जी चूँकि स्वयं उन्होंने कहा है कि वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत दमखम के साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पूरी ताकत से, पूरे प्राण से कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे। तो उनका क्या मूव होगा वो भी इन उपचुनावों की दिशा और दशा तय करेगा। और ये उपचुनाव शिवराज जी, कमलनाथ जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनका भविष्य निश्चित रूप से तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।